नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का शिवा ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी रीड करने वाले हैं और इस स्टोरी के माध्यम से आप लोग इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग भी सीख पाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की स्टोरी की टाइटल होने वाला है द स्किल ऑफ जजिंग। जजिंग मतलब होगा निर्णय लेने की, स्किल मतलब क्षमता, तो निर्णय लेने की क्षमता, यह जो है स्टोरी का टाइटल है। तो निर्णय लेने की क्षमता किसका परखा जाएगा? तेनालीराम का। तेनालीराम के अंदर इतना गजब की स्किल है कि वह किसी भी चीज को देख करके उसके बारे में बता देते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वंस, वंस मतलब होगा एक बार। द चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी मतलब होगा सेनापति। तो वंस द चीफ ऑफ आर्मी, एक बार एक सेनापति, हेड अ सन मतलब उसका क्या हुआ? बच्चा हुआ। हेड मतलब हुआ, सन मतलब बच्चा। तो एक बार एक सेनापति का बच्चा हुआ। एंड सो मतलब इसलिए, ही इन्वाइटेड एवरीबडी, ही मतलब वह, इन्वाइटेड आमंत्रित किया, एवरीबडी मतलब हर किसी को। तो वो जो सेनापति था वो हर किसी को क्या किया? आमंत्रित किया। क्या चीज के लिए आमंत्रित किया? टू ब्लेस द सन, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देने के लिए। किनको आशीर्वाद देने के लिए? सन मतलब उनके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए हर किसी को वो क्या किया? आमंत्रित किया। वेन, वेन मतलब जब। वेन द किंग सेड, जब राजा ने कहा, ही शुड ग्रो टू बी अ वॉरियर लाइक हिज फादर। ही शुड ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, तो जब वो बड़ा होगा, टू बी अ वॉरियर, टू बी मतलब बनना, वॉरियर मतलब क्या होगा? योद्धा। तो वो बड़ा होकर के क्या बनेगा? योद्धा बनेगा। लाइक हिज फादर, लाइक मतलब जैसा, किसके जैसा? फादर मतलब पिता। तो अपने पिता के जैसा वो बच्चा है, वो क्या बन जाएगा? योद्धा बनेगा। ऐसा करके राजा जो है वो बोले। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा इस पर, ही वुड बी फार ग्रेटर, ही वुड बी वह बनेगा, फार ग्रेटर, फार ग्रेटर मतलब ज्यादा महान बनेगा। किससे ज्यादा महान बनेगा? अपने पिता से। तो उसका पिता जितना महान है, तो अपने पिता से ज्यादा महान कौन बन जाएगा? बेटा बन जाएगा। ऐसा करके तेनालीराम जो बोले। तो इस पर सब भाई आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा बोल रहा है? ऐसा भविष्यवाणी कैसे कर सकता है तेनालीराम? ऐसा करके फिर आगे क्या होता है? वन ऑफ द जेलस कोर्टियर्स, वन ऑफ द जेलस कोर्टियर्स देन सेड, तब उसमें से एक ईर्ष्यालु दरबारी ने कहा, हाउ ही कुड से, वह कैसे कह सकता है? कौन कैसे कह सकता है? ही यूज हुआ है तेनालीराम के लिए। तो तेनालीराम कैसे कह सकता है? दैट, दैट मतलब कि, बाय मेयरली लुकिंग एट द इन्फेंट एंड द किंग एग्रीड। ही कुड से, वह कैसे कह सकता है? दैट, दैट मतलब कि, बाय मेयरली लुकिंग, मेयरली मतलब मात्र देखकर, मेयरली मतलब मात्र, लुकिंग मतलब देखकर, मात्र देखकर, एट द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होगा बच्चा। तो केवल बच्चा को देख करके वह कैसे कह सकता है कि वह अपने पिता से भी क्या होगा? महान होगा। ऐसा कैसे कह सकता है भाई? एंड द किंग एग्रीड, तो राजा भी क्या हो गया? एग्री हो गया, तैयार हो गया, उनके बात से सहमत हो गया। इनके वो जो कोर्टियर था उनके बात से राजा भी क्या हो गया? सहमत हो गया। टू टेस्ट हिज स्किल ऑफ जजिंग, टू टेस्ट मतलब जांच करने के लिए, हिज मतलब उनका, स्किल, स्किल मीन्स होगा क्षमता।
तो उनकी क्षमता को जांच करने के लिए, किनकी क्षमता को जांच करने के लिए? तेनालीराम के। ऑफ जजिंग, कौन सी क्षमता? निर्णय लेने की क्षमता। तो उनकी निर्णय लेने की क्षमता को जांच करने के लिए 2 पोट्स ऑफ गोल्ड, 2 पोट्स, 2 बर्तन ऑफ गोल्ड, तो सोने का 2 बर्तन वर ब्राट, ब्राट मतलब लाया गया। इधर जो बीच में दिया हुआ है वो एडजेक्टिव है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। तो 2 पोट्स ऑफ गोल्ड वर ब्रॉट, तो 2 बर्तन मंगाया गया। अब वो बर्तन की विशेषता क्या है उसको यहाँ बताया गया है। 1 ऑफ सॉलिड गोल्ड, उसमें से एक बर्तन कैसा था? सॉलिड गोल्ड था, ठोस था, ठोस गोल्ड का बना हुआ था। एंड 1 ऑफ हॉलो गोल्ड, हॉलो मतलब खोखला, और दूसरा बर्तन जो था वो खोखले गोले का बना हुआ था। वर ब्राट, तो दोनों को क्या किया गया? लाया गया। तो चूंकि भाई यहाँ पे तेनालीराम ने अपना स्किल दिखाया, बच्चे को देख करके बता दिया कि भाई ये बच्चा जो है वो क्या बनेगा? अपने पिता से भी महान वॉरियर बनेगा। तो बाकी जो दरबारी थे और राजा थे वो लोग सोचे कि कैसे बोल सकता है भाई तेनालीराम ऐसा, इसका तो हमको जांच करना पड़ेगा कि इसका बात सही है कि नहीं है। तो इसका बात सही है कब मानेंगे? जब इनका टेस्ट लेंगे, इनका जांच करेंगे और दूसरे चीज का भविष्यवाणी ये कर देगा, बता देगा, तो हम मान लेंगे भाई ये भी जो ये बात किया है वो सही बात किया है। तो इसके लिए क्या करते हैं? 2 बर्तन मंगाते हैं और सोने का रहता है दोनों, और एक होता है ठोस गोल्ड का और दूसरा जो रहता है खोखला गोल्ड का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टाइड टू अ चेन, टाइड मतलब उसको बांध दिया गया। किससे बांध दिया गया? चेन से बांध दिया गया। चेन मतलब जंजीर। देन तब तेनाली वास आस्क्ड, तेनाली वास आस्क्ड, देखो वास के बाद अगर ये पेसिव वॉइस में नहीं होता तो आस्किंग होता, लेकिन ये पेसिव वॉइस में बोला गया है। तो तेनाली वास आस्क्ड मतलब तेनाली से पूछा गया। तेनाली से क्या किया गया? पूछा गया। टू लुक एट देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, इन्हें देखने के लिए। लुक एट देम मतलब इन्हें देखने के लिए। फ्रॉम कहाँ से? डिस्टेंस, इनको दूर से देखने के लिए बोला गया तेनालीराम को। एंड टेल, और बताने को कहा गया। विच वन वास ऑफ सॉलिड गोल्ड एंड विच वन ऑफ हॉलो गोल्ड। विच वन वास सॉलिड गोल्ड, तो कौन सा एक बर्तन जो है वो सॉलिड मतलब ठोस, गोल्ड मतलब सोना, तो कौन सा बर्तन जो है वो ठोस सोने से बना हुआ है। एंड विच वन ऑफ हॉलो गोल्ड, और कौन सा एक जो है वो किससे बना हुआ है? हॉलो मतलब खोखले गोले से बना हुआ है। ऐसे करके तेनालीराम से पूछा गया। तो उसके बाद आगे देखते हैं तेनालीराम कैसे जवाब देते हैं। तेनाली लुक्ड क्लोजली, तेनाली लुक्ड, तेनाली ने देखा, क्लोजली मतलब उसको बहुत गंभीरता से देखा भाई तेनालीराम दोनों बर्तन को। एंड गेव द करेक्ट आंसर, एंड गेव और दे दिया, कैसा आंसर दे दिया? करेक्ट आंसर, सही आंसर दे दिया, सही जवाब दे दिया भाई। वो बता दिया देख करके कि कौन सा बर्तन जो है वो क्या है? ठोस है, और कौन सा बर्तन खोखला है, बता दिया। सरप्राइजिंगली एवरीवन, तो सभी लोग क्या हो गए? सरप्राइज हो गए, अचंभित हो गए। ठीक है, तो सभी को अचंभित करते हुए वो सही सही जवाब दे दिया। When asked for an explanation, when मतलब जब, asked पूछा गया, किनसे पूछा गया? तेनालीराम से। क्या चीज के लिए? फॉर एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, इसका व्याख्या करने के लिए पूछा। भाई समझाओ हमको कि कैसे आप जान गए। इतना आसान तो नहीं था कि भाई बता देना कि कौन सा बर्तन जो है वो ठोस है और कौन सा बर्तन जो है खोखला है, बता पाना उतना आसान नहीं था। लेकिन आपने कैसे बता दिया, ऐसे करके उनसे क्या पूछा गया? उसका कारण पूछा गया। ही सेड, ही यूज हुआ है तेनालीराम के लिए, तो तेनालीराम ने कहा। दैट, दैट मीन्स की। द चेन
मतलब वह चैन, द चेन टाइड टू द सॉलिड गोल्ड पॉट, ठोस सोने के बर्तन से बंधा हुआ जो चेन है, वाज अ लिटिल स्ट्रैंड, तो वह क्या था, तना हुआ था। स्ट्रैंड मतलब तना हुआ होना। एंड अगला देखते हैं आगे, वाइल जबकि, द वन विथ हॉलो गोल्ड वास लाइट, वाइल जबकि, द वन जो अगला है, अगला बर्तन है सोने का, विथ हॉलो गोल्ड जो क्या था, खोखले गोले से बना हुआ था, वास लाइट वह क्या था, लाइट था, हल्का था। तो जो ठोस सोने से बंधा हुआ बर्तन था वो तो तना हुआ था, खींचा हुआ था, क्योंकि भाई उसका वजन जो है भारी है, तो भारी वजन के वजह से वो खींचा हुआ था। जबकि जो हल्के और खोखले सोने के बर्तन से बंधा हुआ चेन था वो क्या था, लाइट था, हल्का था। तो इसलिए मैं पहचान गया, ऐसा करके बताया। मेकिंग द पोट स्वे अ लिटिल, मेकिंग द पोट, बर्तन जो था, ठीक है, वो क्या हो रहा था, स्वे, स्वे मतलब हिलना, हिल रहा था, स्वे अ लिटिल। जो खोखले सोने के बर्तन था वो क्या हो रहा था, हिल रहा था, थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, क्योंकि भाई वो हल्का था, हल्का होने की वजह से वो क्या हो रहा था, हिल रहा था। जबकि जो सॉलिड गोल्ड से बना था वो हिल नहीं रहा था, वो क्या था, खींचा हुआ था। ऐसा करके वो जवाब दिए। दिस कन्विंस्ड द किंग, तो यह चीज जो है राजा को क्या कर दिया, विश्वास दिला दिया। कन्विंस्ड मतलब विश्वास हो जाना, द किंग, तो राजा को क्या हो गया, पूरी तरीके से विश्वास हो गया। क्या चीज के लिए विश्वास हो गया, दैट की तेनाली हैड द स्किल, तेनाली हैड तई के पास है, द स्किल, स्किल मतलब तो तेनालीराम के पास क्षमता है, किस चीज की क्षमता है, ऑफ जजिंग, निर्णय लेने की। तो चूंकि तेनालीराम के पास निर्णय लेने की क्षमता है, इसीलिए तो वह बता दिया कि कौन सा बर्तन ठोस है और कौन सा क्या है, खोखला है। तो तेनालीराम के पास क्या है, स्किल है। बाय मेयर अपीयरेंस, मेयर अपीयरेंस मतलब मात्र, अपीयरेंस मतलब देखकर, तो मात्र देख करके किसी चीज के बारे में निर्णय लेने की क्षमता किनके पास है, तेनालीराम के पास है। ऐसा करके राजा जो है वो जान गया। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय।